सर। प्रदेश शासन में हमारे सहयोगी एवं सचिव नियोजन आलोक कुमार जी, अमित बंसल जी, अन्य हमारे नियोजन विभाग से या ग्राम विकास विभाग के दीनदयाल उपाध्याय ग्राम विकास संस्थान के पदाधिकारीगण, आज के इस 2 सप्ताह के शुरू हो रहे मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के सारे सहभागी। सबसे पहले तो मैं जो आज बताया गया कि कुल 77 फेलोज ने ज्वाइन कर लिया, 100 का चयन हुआ था और 100 में 77 ने ज्वाइन कर लिया। उसमें से 21 महिलाएं हैं और बाकी 56 पुरुष हैं। इसमें से 36 पीएचडी होल्डर्स हैं और बाकी बचे हुए मास्टर्स हैं, अलग अलग विषयों में मास्टर्स हैं। सबसे पहले मैं आप सारे लोगों का यहाँ पे तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपने खुद चयन करके एक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से यहाँ पे आप मौजूद हुए हैं। ये बताता है कि आप में एक कमिटमेंट है, एक नए किस्म के काम करने की तमन्ना है, कुछ नया कर दिखाने की ऊर्जा भी है आप में, और तभी आपने इस प्रकार के इस कार्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़ा है। आप में से कुछ लोग कहीं पे और कहीं नौकरी कर रहे होंगे, कहीं और कोई जॉब कर रहे होंगे, उसको भी आपने छोड़ करके यहाँ आना स्वीकार किया है। तो इतनी योग्यता के साथ अगर 77 में 36 पीएचडी होल्डर्स हैं, जिस किसी विषय के पीएचडी इतने आसानी से पीएचडी नहीं मिलती है। आपने अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख करके यहाँ पर रखा, आपका इंटरव्यू हुआ और सारे आपकी पुरानी जो कार्यप्रणाली थी उसको देखते हुए आपको चयन किया गया। तो ये बताता है कि आपका इसमें बहुत अभिरुचि है। अभी आलोक कह रहे थे कि यहाँ पे कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि क्या हम अपने घर से जाकर के जा सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे तरफ से कोई घर नहीं हो गया सर। ये 2 सप्ताह के लिए आप यहाँ पे एक दूसरे का होकर के रहेंगे और सीखेंगे, एक दूसरे की ऊर्जा से ऊर्जित होंगे। क्योंकि आप में जो लोग आए हैं अलग अलग किस्म का अनुभव लेकर के आए। ये एक विषय का नहीं कि एक केवल सारे इंजीनियर्स हैं या सारे डॉक्टर्स हैं या सारे ह्यूमैनिटीज के हैं या सारे फला विषय के। आप अलग अलग किस्म का अनुभव, अलग अलग किस्म का, क्योंकि आपके काम करने का भी अनुभव है, जहाँ कहीं भी आपने काम किया होगा तो उसका भी अनुभव होगा और उससे बहुत सारी लर्निंग होगी। आपने जो डिग्री हासिल की, चाहे मास्टर से डिग्री हासिल की, पीएचडी हासिल की, उसमें भी बहुत सारी चीजें होंगी जो कि हर एक में अपनी अपनी खुद का खजाना है। और जब खजाने को खोल करके आपस में जब आप शेयर करेंगे तो आपको मालूम है 1 और 1 मिलकर के 2 नहीं बनता है, बल्कि 1 और 1 मिलकर के 11 बन जाता है। तो आप लोग जब एक दूसरे के साथ जब ये इसको जब बैठेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, फॉर्मल वातावरण में, इनफॉर्मल वातावरण में, अपने हॉस्टल में, कहीं बाहर बैठ करके पेड़ के नीचे जब आप बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वो इतना खूबसूरत यहाँ पे वातावरण है। जब आप इस नेचर के बीच जब बात करेंगे, बहुत सारी नई नई चीजें निकलेंगी और वो चीजें आपके संकल्प को और बेहतर करेंगे। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप यहाँ पे नौकरी करने नहीं आए, बल्कि कुछ सीखने आए हैं, कुछ करने आए। ये संकल्प हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि हम पूरे देश को अगर विकसित करना चाहते हैं तो तमाम सारे देश में ऐसे स्पॉट्स थे जो अविकसित थे, और अगर पूरे देश का विकास करेंगे तो जब तक हर एक का समावेशी विकास नहीं होगा तब तक पूरा देश विकसित नहीं होता है। अगर ऐसे आपके आइडेंटिफाइड एरियाज ऑफ अनडेवलप्ड पड़े रहेंगे तो फिर पूरे देश के विकास को वो नीचे खींचेंगे। तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया, एक नई दिशा, एक नई सोच लाई। तो उसके पहले क्या होता था? हमारे उत्तर प्रदेश में
या भारत सरकार में मैं 39 साल की सर्विस पूरा करने जा रहा हूँ, 39 ईयर्स। हम हमेशा जो है, जो सबसे सबल होता है किसी भी परिवार में, जो बच्चा सबसे तेज होता है पढ़ने लिखने में, काम करने में, मेहनत करने में, माँ बाप उसी को सबसे ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो वो तो अपने परिवार की ताकत ले लेता है, लेकिन अगर जो बच्चा सबसे कमजोर है अगर उसके ऊपर ध्यान दे तो ताकतवर है ही, अगर कमजोर की भी ताकत बढ़ेगी तो पूरा मिलकर के परिवार की ताकत बढ़ जाती है। एक की ताकत ही पूरे परिवार की ताकत बढ़ जाती है। ऐसे अगर हम अपने देश में ऐसे जो जगह जहाँ पे विकास की, इसके बावजूद की पिछले 7 दशकों से ज्यादा अवधि में एक नियोजित विकास का कार्यक्रम 2000 मैंने पहले 1951 से हमने शुरुआत की, और उसके बावजूद भी बहुत सारे क्षेत्र थे जो कि उस विकास के उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए। नतीजा ये था कि अगर किसी को, अगर जैसे कि हमारे सर्विस में आईएएस की सर्विस में कलेक्टर की पोस्टिंग बहुत अच्छी मान लें कि पूरे जिले का वो एक प्रकार से सारा सारा ओवरऑल इंचार्ज हो जाता है, लेकिन ऐसे जनपदों का जब कलेक्टर भी बनाते थे उसको लगता था उन्होंने मैं कहाँ लगा दिया। ऐसे जनपदों का अगर चीफ मेडिकल ऑफिसर सिविल सर्जन करने लगाते, अरे कहाँ लगा दिया, या पुलिस ऑफिसर लगाते थे, एसपी बनाते थे, कहाँ हम पहुंच गए। और कोशिश में रहते थे यहाँ हट करके किसी और अच्छे जिले में पहुंच जाए, जहाँ हमारी जरूरत है हम यहाँ न रह करके हम कहीं और पहुंच जाए। नतीजा है कि पहले से कमजोर है, कोई आगे और मदद नहीं कर रहा है, तो फिर और कमजोर होते चले जा रहे हैं। और ऐसे में बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक और तमाम किस्म की नई नई चुनौतियां वहां पे आनी चालू हो गई थी, क्योंकि वो विकास की उस मुख्य धारा से पीछे होते जा रहे हैं। नतीजा ये था कि अगर वहां का जो स्वास्थ्य के पैरामीटर्स आप लें, चाहे बच्चों का स्वास्थ्य हो, माताओं का स्वास्थ्य हो, आम जन का स्वास्थ्य हो, तो स्वास्थ्य पैरामीटर्स में अगर सबसे ज्यादा स्टंटेड बच्चे हैं, सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे हैं, तो उसी इलाके मिलते थे जिसके बारे में हमारे मन में होता था कि ये तो अविकसित है, यहाँ हम जाना नहीं चाहते। सबसे ज्यादा डॉक्टरों की कमी वहीं पे मिलती थी, तो जो डॉक्टर्स की पोस्टिंग की वहां से किसी तरीके से कोई न कोई तरीका केन प्रकार वो अपनी पोस्टिंग कहीं और करा लेता था। अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट वहीं से थे, सबसे कम इनरोलमेंट वहां पे थे, सबसे कम आगे का ग्रोथ वहीं पे था। अगर आप कृषि और हमारी जो मेन तो मुख्य धारा हमारी गांव की कृषि है, आप कृषि के क्षेत्र में देखें तो सबसे कम उपज वहां की थी, सबसे ज्यादा वहां पे मतलब किसान वहां सबसे ज्यादा त्रस्त है, फिर भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का पूरा ध्यान नहीं दे पा रहा है। अगर आप लोगों की स्किल करके उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, वहां भी पिछड़े हुए थे। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, अगर पूरे सड़क का एवरेज सड़क का ये पर पॉपुलेशन इतना है तो वहां तो उससे बहुत ज्यादा खराब होगा, बहुत बड़े पॉपुलेशन पे छोड़ा सड़क होगी। मकान अगर देखेंगे तो सबसे खराब मकान वहां पे, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कम होता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई सोच लाई कि क्यों नहीं हम लोग पूरा का पूरा फोकस इन 112 जिलों पे डाल दें। आप मालूम है बाहर जब आप जाइए तो सूरज तो उगा हुआ है, सूरज अभी आसमान में दिख रहा है, लेकिन पत्ते नहीं चलते। अगर आप कागज देखिए, कागज नहीं चलते, लेकिन अगर उसके सामने एक लेंस लगा देते हैं तो लेंस लगाने का क्या नतीजा होता है कि वो पत्ता भी जलना चालू हो जाता है, कागज भी वहां जल जाएगा, क्योंकि वो सारी की सारी सूरज की रोशनी को वहां पे फोकस कर दिया। और ये परिणाम निकला, जो हमारे 112 जनपद आकांक्षात्मक जनपद जो थे, जो इनको एस्पिरेशनल नाम दिया उन्होंने, कहा बैकवर्ड नहीं कहा, उन्होंने कहा एस्पिरेशनल। उन्होंने एस्पायर करना है कि हमें सबसे पहले देश के औसत के बराबर लाना है, उसके बाद देश के जो बेस्ट है उनके बराबर ले जाना है। तो नतीजा जो हम सबसे नीचे वाले को करेंगे तो दूसरे तो देख करके ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनको तो इस बात का डर है कि भाई ऐसा नहीं कि हमारी गद्दी पीछे छूट जाए। और आज इसका इतना बड़ा प्रभाव, आप लोग पढ़े लिखे हो, काफी सारा आपने, कुछ लोगों ने सिविल सर्विसेज की पढ़ाई भी की होगी, किसी ने स्टेट सिविल सर्विसेज की पढ़ाई की होगी, किसी ने और चीज के लिए पढ़ाई की होगी। आपको मालूम होगा कि किस प्रकार से हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स
दूसरों से छोड़ करके आज बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और जहां तक हमारे प्रदेश का सवाल है, हमारे प्रदेश में उन 112 में 8 जनपद हमारे प्रदेश में, और उन 8 जनपदों का जहां तक उनकी अगर कहानी आप ले लें, पहले वो बड़े नीचे थे, लेकिन आज हिंदुस्तान के जो एक्सप्रेशनल जनपद हैं उनके अलग अलग पैरामीटर्स में हम बहुत ऊपर हैं। अगर उनका टॉप 10 को ले लें तो हम उसमें से टॉप 10 में हमारे कितने 5 है, टॉप 20 ले लें तो टॉप 20 हमारे 8 है। मतलब हम हर जगह अलग अलग लेंगे तो उसमें भी बहुत ऊपर है। यानी हमारे केवल वो जो मैंने कहा कि एक लेंस लगा दिया गया तो सूरज की रोशनी में ताकत उतनी है, बट उस रोशनी को हमने फोकस कर दिया, उसका नतीजा हो गया कि अब वहां पे पूरा उसमें तीव्रता इतनी आ गई कि वो लकड़ी को भी जला सकती है, कागज को जला सकती है, पत्ते को जला सकती है। ये नतीजा निकला कि आज हमारे जितने सारे एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट थे पूरे देश में भी बेहतर किए और हमारे प्रदेश में बेहतर किए, और आज उनके इंडिकेटर्स पूरे प्रदेश में हमारे एवरेज से बहुत ऊपर उठ गए, बेस्ट, कुछ में बेस्ट भी पहुंच चुके हैं। क्योंकि ये इंडिकेटर बहुत सारे अभी आपको आलोक बता रहे थे कि कुल 75 5 सब्जेक्ट्स में 5 अलग अलग विषयों के ऊपर कुल 75 इंडिकेटर्स हैं। क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई हमने तो शिक्षा में सब कुछ अच्छा कर लिया, हमने सारी बिल्डिंग्स बना ली और शिक्षा में हमने सुधार कर दिया। अगर बिल्डिंग बनाने से शिक्षा में सुधार होता तो बड़ा आसान काम था, फिर तो बिल्डिंग हम सैंक्शन करते, बिल्डिंग बन जाती और शिक्षा में सुधार हो जाता। अगर केवल हमें ये होता कि भाई हमने सैंक्शन कर दिया, जो पानी संसाधन के बारे में सैंक्शन कर दिया, उसका सुधार हो जाता तो सारे सुधर जाते। ये तो बड़ा आसान काम है। लेकिन हमें ह्यूमन बींग्स के साथ डील करना है, बहुत सारे मल्टी वेरिएट इन्वायरमेंट में काम करना है। वो मल्टी वेरिएट इन्वायरमेंट है, कुछ पुशर्स है, कुछ पुलर्स है, बहुत सारी चीजें, कुछ आपको आगे बढ़ाने वाली, कुछ पीछे खींचने वाली, उन सबके बीच में निकाल करके आपको आगे बढ़ाना है। और उन स्पेसिफिक पैरामीटर्स, जब आप स्पेसिफिक होंगे भाई ठीक है, कितने बच्चों का एनरोलमेंट हुआ है, कितने बच्चे प्राइमरी से अपर प्राइमरी में जा रहे हैं, कितने बच्चों का स्वास्थ्य आज की डेट में, जो उनका जो कुपोषित बच्चे थे उसमें कुपोषित से सुपोषित कितने बच्चे हो गए, जो मदर्स है प्रेग्नेंट मदर्स, उसमें कितनों का ये पैरामीटर से इंप्रूव कर गया। यानी वगैरह वगैरह जो स्पेसिफिक पैरामीटर्स जब आप देखना चालू करेंगे तब आपको लगेगा कि ये हमारी यात्रा स्पेसिफिक यात्रा है। हर एक पैरामीटर्स के पीछे काफी सारी सोच है, काफी सारा विचार है, काफी सारा अनुसंधान है, रिसर्च है, और उसके बाद ये पैरामीटर्स तैयार किए गए। और आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना आसान काम हो गया कि हर पैरामीटर्स को हर वक्त हम देख सकते हैं कि आप कल कहाँ थे, आज कहाँ है, परसों कहाँ पे। हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, हम इंप्रूव भी कर सकते हैं। और अगर कोई फज करता है, कोई इंफॉर्मेशन फज करता है, क्योंकि बड़ी आदत थी यहाँ पे पहले जमाने में जब 20 सूत्री कार्यक्रम हुआ करते थे, शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, उस जमाने में जब हम सीडीओ हुआ करते थे, डीएम हुआ करते थे, एक 20 सूत्री कार्यक्रम चला करता था। और 20 सूत्री कार्यक्रम में अब डिक्लेयर करना तो कितने पेड़ लगाए कौन जा रहा गिनने के लिए, कितने आपने बायोगैस प्लांट बनाया, कितने आपने चूल्हे जो है गैस वो बोलते थे धुम रहे चूल्हे आपने कितने बांटे, कौन जा रहा देखने के लिए। तो जितने चाहो आपके मन में आया कि 100 तो 100 कर दो, मन में 1000 तो 1000 कर दो, अगर मन में आया तो 10,000, केवल एक जीरो तो बढ़ाना है, बस एक जीरो बढ़ाते जाओ, अपने आप में डिक्लेयर करते जाओ और 20 सूत्री कार्यक्रम के रिजल्ट आते जाएंगे। टू द एक्सटेंट बहुत सारी चीजें, कई बार ये प्रश्न उठता है भाई अगर इतने पेड़ लगे तो है कहाँ, अगर इतने बायोगैस प्लांट लगे तो क्या सब जगह खाली बायोगैस ही लगे हुए हैं, तो बाकी जमीन पे खेती नहीं हो रही है। ऐसे ऐसे दुविधा पूर्वक प्रश्न भी आने लगे थे। लेकिन अब हम लोग 2022 में जब टेक्नोलॉजी से एक एक चीज को जियो रेफरेंस भी कर सकते हैं, जियो टैग भी कर सकते हैं, हम उसको सीधे सीधे देख सकते हैं। अभी आपको आलोक ने बताया कि जब आप यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही होगी, आलोक ने बताया कि जब आप यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही होगी तो वो आप सबको यहाँ से अपने दफ्तर में बैठे हुए, वो यहाँ पे योजना भवन यहाँ से कितना दूर है, मुझे आने में ऑलमोस्ट 45 मिनट लग गया, वो वहां से देख भी सकते हैं। मैं आलोक बताना चाहूंगा कि जब मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी फॉरेनर था होम मिनिस्ट्री में, और मुझे चिंता थी इस बात की जो विदेशी नागरिक या जो लोग
हमारे यहाँ तमाम किस्म की सेवाएं लेने आते थे, उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, क्योंकि हमें अपने देश की इज्जत का सवाल रहता था कि हमारे लोग अच्छे से व्यवहार करें उनके साथ सेवाएं तेजी से दें और उनको जो है जो भी उनकी आवश्यकता उस आवश्यकता को तत्कालता से आप मना भी कर सकते हैं, लेकिन उसको करें अच्छे से पूरा करें। और मैं बात कर रहा हूँ आज की नहीं बल्कि 2004 की बात कर रहा हूँ। मैं अपने कमरे में सीधे सीधे वहाँ पे जो भी हो रहा है सबको मैं देख भी सकता था और यहीं से मैं फ़ोन कर, यहीं से मैं कुछ नहीं, मैंने बटन दबाया, वो बोलता था भाई ये अच्छी बात नहीं कि वो आदमी वहाँ उतने देर से बैठा हुआ, ये काम नहीं। मैं 2-4 बार में बोलता तो सब सारा का सारा सिस्टम काम करना चालू कर दिया। लेकिन 2004 और 2022 में टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी। तब मैं ये काम करता था 2004 में, अब 2022 तक तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल बदल गई। तो आप हमारे उत्तर प्रदेश के बिल्कुल सुदूर बलिया में होंगे। बलिया में भी 8-8 ब्लॉक हैं, यहाँ पे हमारे एक्सप्रेशनल ब्लॉक्स हैं। आप बलिया में होंगे, आपको लग रहा है कि तुम तो बलिया में और हम रहने वाले हैं तो जौनपुर के, हम जौनपुर हो आते हैं और यहाँ पे कोई काम करें तो रिपोर्ट भर देंगे अपने आप, तो आपका सारा टाइम स्टैम्प भी होगा और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड स्टैम्प भी होगा। तो इसलिए अब आप जौनपुर में बैठ के बलिया की रिपोर्ट नहीं बना सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज टेक्नोलॉजी का ये नतीजा है कि आज हमने पूरे प्रदेश में एक कार्य कर रहे हैं और मैं इसके लिए पूरा आश्वस्त हूं कि अगले 1 साल में इस कार्य को हम लोग कर देंगे। अगले 1 साल में हम लोग कर देंगे। हर एक खेत का अपना खुद की आइडेंटिटी होगी, हर एक खेत का उसका खुद का नक्शा होगा। जैसे आप राम प्रसाद हैं तो ये सीता देवी हैं, तो वो श्यामा प्रसाद हैं, जो भी नाम, ऐसे हर एक खेत का हमारे प्रदेश में लगभग 750 करोड़ खेत है, 750 करोड़ खेत है और हर खेत की अपनी आइडेंटिटी होगी। हर खेत का सॉइल का क्या क्वालिटी है हम बता सकते हैं कि सॉइल की इसकी क्वालिटी है। कल मैं IIT कानपुर में था, वहाँ उन्होंने रिमोट सेंसिंग के माध्यम से, वो सेंसर के माध्यम से, अब वो यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूजिंग मशीन लर्निंग, उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया कि 1 रुपये से कम में हम सॉइल का टेस्ट कर सकते हैं, उससे क्या NPK स्टेटस है, उनका क्या कार्बन स्टेटस है वगैरह वगैरह, क्या माइक्रो, वो सारा कर देंगे। तो हम हर एक का सेहत भी एक चीज जानकारी भी कर लें, किस खेत में क्या बोया है। कल को अभी तो हमारे बैठ करके जब हम लोग रेवेन्यू अफसर, जब हम SDM ADM DM हुआ करते थे तो पड़ताल होता था, लेखपाल कहाँ बैठ के कर रहा है, कौन जा रहा चेक करने, किसको फर्क पड़ता है कि वहां पे आपने लिखा है जौ लेकिन चल रहा है वहां पे बाजरा, यहाँ वहां बोया हुआ है अरहर और आपने लिखा गन्ना बोया हुआ है। ये सब बहुत सारे डाटा फर्ज हो जाते हैं। लेकिन आज 1 साल के भीतर भीतर हम हर एक खेत का पूरा जियो रेफरेंस, जियो टैग कर देंगे, एक एक प्लॉट को कर देंगे, तो फिर ऐसा कोई फजिंग हो ही नहीं सकता। ये टेक्नोलॉजी की ताकत है और जिसके लिए हमें पूरा विश्वास है कि हम करने जा रहे हैं और करके दिखा दें। तो आप जो काम कर रहे हो आप समझिए कि आपका हर एक काम यहां से बैठे बैठे हम देख सकते हैं कि क्या काम है। मैं इसको आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको इसलिए बताने के लिए कह रहा हूं कि आप इतनी जिम्मेदारी, इतने बड़े काम के साथ आप जा रहे हो, तो उस जिम्मेदारी को अगर सही तरीके से करोगे तो आपको भी आनंद आएगा और प्रदेश भी हमारा आगे बढ़ेगा। क्योंकि जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि जो सबसे नीचे के जिले थे, ऐसे हमारे प्रदेश ने इन्हीं पैरामीटर्स पे, चाहे हेल्थ का पैरामीटर्स हो, एजुकेशन के पैरामीटर्स हो, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज के पैरामीटर्स हो, या वाटर रिसोर्सेज के हो, हमारी जो इंक्लूसिव फाइनेंशियल डेवलपमेंट के बारे में, स्किलिंग के बारे में हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, इन पैरामीटर्स में हमारे प्रदेश में कुल 853 ब्लॉक, 853 ब्लॉक में 100 ब्लॉक चुना गया। वो 100 जो सबसे नीचे है। जब ब्लॉक का सिस्टम चालू किया गया, महालनोबिस प्लान, मैं बात कर रहा हूँ 1950s की बात करता हूँ, जब हमारे डेवलपमेंटल ब्लॉक चालू किया गया था, इसका प्रोग्राम चालू किया, ये सोच के नहीं चालू किया गया था कि ये सब पीछे छूट जाएंगे। ये हुआ था कि हर एक कोई ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, हर एक ब्लॉक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। एक यूनिट थी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी, डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी, जब डेवलपमेंट के हर काम को पूरा करेंगे। बट ये हमारे 100 ब्लॉक पीछे छूट गए उन पैरामीटर्स में। कोई बहुत ज्यादा किसी चीज में छूटा हुआ है, कोई कई चीजों में छूटा हुआ है, किसी 2-3 चीज में छूटा हुआ, बट पीछे छूटा हुआ है।
ओवरऑल एक सर्टेन इंडेक्स के माध्यम से, एक सर्टेन वेटेज के माध्यम से देखा गया कौन कब से पीछे। और इसमें हमारे जो आज की डेट में नीति आयोग है उन्होंने भी हमारी मदद की इसको सेलेक्ट करने में, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस था नेशनल लेवल पे जिलों को सेलेक्ट करने के लिए। अब ये जब ब्लॉक मिल गए तो हमारा चुनौती क्या है? हमारी चुनौती है पहले तो ये जानना कि हम हैं कहाँ पे। भाई कोई भी काम करने के पहले जब मैं अपने ऑफिस से निकला तो मुझे ये तो मालूम होना चाहिए कि मैं कहाँ से निकल रहा हूँ और कहाँ पहुँचना है। मुझे बक्सी के तालाब के दीनदयाल उपाध्याय वो ग्राम विकास के संस्थान में मुझे पहुँचना है, तो मुझे वही पता कि कहाँ पहुँचना है और हम हैं कहाँ पे पता नहीं। उसके बाद हमने रास्ता अपना लिया। रास्ते कई हो सकते थे, द बेस्ट रास्ता हमने अपनाया जिससे जल्दी जल्दी पहुँच जाए। ये आपके लिए सब एक को चुनौती होगी ये जानने के लिए हम कहाँ हैं। तो जो ब्लॉक आपको अलॉट होता है उस ब्लॉक को पहले आपको सोचना पड़ेगा कि उन 75 पैरामीटर्स में आप हैं कहाँ पे। अब आप कहेंगे कि ये तो रेडीमेड डाटा भी नहीं है, सही बात है, अच्छी बात है, नहीं हो सकता। कुछ की है कुछ की नहीं है। अगर कुछ की नहीं है तो आप में बहुत सारे स्टेटिस्टिक्स वाले लोग होंगे, बहुत सारे जो इकोनॉमिक्स वाले लोग होंगे, बहुत सारे और विषयों में जिसमें आपको ऐसी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की, ऐसे पढ़ने के, ऐसे चीज़ों को ट्रैंगुलेट करके जो इन्फॉर्मेशन है कैसे उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं उसका तरीका सिखाया जाता है। आपने सीखा होगा, नहीं सीखा होगा तो मैं सोचता हूँ अगले 2 हफ्ते में आपके यहाँ सिखा दिया जाएगा। बहुत सारे एक्सपर्ट्स आपको आने वाले हैं, वो आपको बता देंगे कि जो इन्फॉर्मेशन एक प्राइमरी डाटा होता है, दूसरा सेकेंडरी डाटा होता है। तो जो प्राइमरी डाटा इमीडिएटली कलेक्ट हो रहा है, दूसरा सेकेंडरी डाटा। अब हर एक डाटा की ऑथेंटिसिटी भी होती है, उसकी क्या, उसकी जो है कितना उस पर क्रेडिबिलिटी, डाटा की क्या क्रेडिबिलिटी। प्राइमरी डाटा भी कई बार क्रेडिबल नहीं होता। जैसे मैं आपको भी एग्जाम्पल बताया कि वहाँ पे मौके पे तो बोया हुआ अरहर लेकिन दिखा रहे गन्ना, तो प्राइमरी डाटा तो जरूर है क्योंकि भरा सीधा गया है लेकिन गलत भरा गया है, लेकिन आज उसकी संभावना कम हो गई। तो एक तो आपको पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि वेयर आई एम वेयर, और मैं कहूंगा कि उन लोगों को जिनका सबसे ज्यादा बैकवर्ड है दे शुड बी हैप्पी। मैंने अगर किसी का जो सबसे नीचे होता है उसको प्रोग्रेस करने में तत्काल आप उड़ान भर सकते हैं, जिसका बिल्कुल ऊपर है उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। जब आप जानते हो कि जब आपको शुरुआत में 50% से 60% लाना बहुत आसान है, 60% से 80% लाना, लेकिन जिसके 90% को सिर्फ 90 से 100 ले जाना बड़ा मुश्किल काम होता है ना। तो आपको पहले देखना कि आप है कहाँ और आपको पहुंचना कहाँ पे। पहुंचना है आपका कि जो हमारे नेशनल बेस्ट है वहां पहुंचना है, नॉट स्टेट बेस्ट, नेशनल बेस्ट पे पहुंचना है जिस पैरामीटर्स में। और नेशनल बेस्ट पैरामीटर्स का आपको ये सारा डाटा आपको आलोक उपलब्ध करा देंगे कि चाहे वो एजुकेशनल आपका एनरोलमेंट हो, चाहे आपका जो मूवमेंट फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास का हो, चाहे वो आपका ग्रोथ हेल्थ पैरामीटर्स पे ग्रोथ हो, इंक्लूसिविटी पे आपका ग्रोथ, आपको बेस्ट पे पहुंचना है। You should not target anything less than the best. अगर आपको लगता है भी ठीक है हमारा तो 10 था, हमने उसका जो 100% ग्रोथ कर दिया, 10 का हमने 20 कर दिया, बड़े खुश, हम तो 100% ग्रोथ कर दिए, प्लीज डोंट बी हैप्पी विद इट। लेट मी आपको मैं पहले ही कॉशन करना चाहता हूं, डोंट बी हैप्पी विद दीज नंबर्स मीन नथिंग। या आपने 100% ग्रोथ कर दिया, 200% ग्रोथ कर दिया, आपका सेट द टारगेट एट द बेस्ट इन द कंट्री। अगर कर्नाटका के किसी भी जगह पे ये अचीव हुआ है, व्हाई नॉट इन उत्तर प्रदेश एंड इन द डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर, इस पर्टिकुलर ब्लॉक में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपकी इंजीनियरिटी, आपकी एक्सपर्टीज, आपकी लर्निंग, आपका एक्सपीरियंस शुड वर्क ऑन दिस कि इफ दिस इज द बेस्ट, इफ महाराष्ट्र के फला जगह पे ये चीज अचीव हुआ है, व्हाई नॉट इन उत्तर प्रदेश बलिया के इस फला ब्लॉक में क्यों नहीं अचीव हो सकता? अगर कोई चीज तमिलनाडु के कहीं पे कोई चीज अचीव हो सकती है तो वो हमारे गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के फला ब्लॉक में क्यों नहीं हो सकती? आफ्टर ऑल दे आर पार्ट ऑफ अस, दे आर गेटिंग द सेम थिंग व्हाट वी आर गेटिंग। उनकी जलवायु भी वही है, उनका एनवायरमेंट भी वही है, वातावरण भी वही है, प्रोग्राम भी वही है, सब कुछ चीजें वही है, हम क्यों नहीं वहां पे? यू आर कॉल्ड एस्पिरेशनल, आप आकांक्षात्मक कहे जाते हो। आकांक्षा तो कर सकते हो, पहले आकांक्षा, सबसे पहले तो हमें आकांक्षा करनी होगी कि हमको वहां पहुंचना है, तब जाकर के आप पहुंचने का रास्ता निकालोगे। तो पहला जो है आपका काम है कि हम कहाँ पे हैं वो देखना, फिर हमें कहाँ पहुंचना वो तो मैंने बता दिया कि कहाँ पहुंचना है।
अब इसके बीच में रास्ता तय करना कि कैसे रास्ता, उस रास्ते को कैसे तय करें। देयर लाइज योर रियल रोल, आपका जो है पूरा अब तक का जो अनुभव होगा। एंड लेट मी टेल यू, जब आपको सोने को जब जलाते हैं तो जानते हो क्या निकलता है? कोई बताएंगे आप में से? बताओ बेटा क्या निकलता है जब सोने को जलाते हैं? तो क्या निकलता है? नहीं मालूम है? गजब की बात है भाई। तो बताओ बेटी क्या निकलता है? चश्मे बताओ, नहीं मालूम? कभी सोचा भी नहीं कि सोना जल भी सकता है? आप बताइए। ज्वेलरी बनती है सोना को जला? जब सोने को जलाते हैं तो स्वर्ण भस्म बनता है, स्वर्ण भस्म बनता है। और स्वर्ण भस्म सोने से 100 गुना ज्यादा महंगा होता है। एक तो सोना ही इतना महंगा है और सोने को जला के स्वर्ण भस्म बनता तो कितना महंगा हो जाता है, सोचो। जब आप मेहनत करोगे, जब आप इसको काम पे जिस पे लगोगे तो उससे कितना फर्क आएगा आप सोच नहीं सकते हो। और फिर आपका वैल्यू, जो इस काम को करोगे आपका वैल्यू कितना बढ़ जाएगा। इस बात से मत आगे कि आप ये क्या काम कर रहे हैं, आप अपने आप को सोचिए कि योर कैपेसिटी इज बीइंग बिल्ट एंड द गवर्नमेंट इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड योर कैपेसिटी। आपको सोने से स्वर्ण भस्म बनाने का एक मौका आपको उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। आई होप आई एम गेटिंग इट थ्रू टू यू। आपको बात समझ में आ रही है? ये मौका मिलता नहीं है। आप कहीं भी पीएचडी करते होते तो सरकार में आकर के ऐसा कुछ काम करके दिखा दें, एक मौका जो कि इसको एक कमाल करके दिखा दें, जो हमेशा हमेशा के लिए आपके सीवी में अंकित हो जाएगा कि मैंने बलरामपुर जनपद के फला ब्लॉक को फला पैरामीटर से फला पैरामीटर हमने ला दिया और इसके हमने फला टेक्निक इससे लागू की, ये फला फला टेक्निक लागू की, जिससे ये चीज हो गया। यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क, टू इनोवेट। आपको अपॉर्चुनिटी है कि एक नए सोच लाने की, एक नए तरीका करने के लिए कि जो कि आपको स्वतः आपको प्लेटफॉर्म मिली हुई है कि आप इस काम को कर सकते हो। ऐसे करोगे तो ये रास्ता निकल सकता है। अब वो रास्ता करके निकलने के लिए एक बड़ी अच्छी बात अभी आलोक ने कही, यू आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द बीडीओस, यू आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सब डिविजन मजिस्ट्रेट, यू आर वर्किंग विद देम। But when you work with somebody and we are not subordinate to somebody, there is a much bigger responsibility. Much bigger responsibility. When you are subordinate to BDO, तो फिर क्या है कि आप हर चीज की जिम्मेदारी BDO साहब को दे सकते हैं। ये तो BDO साहब काम ही नहीं करते हैं। ये BDO साहब तो आते हैं, उनको तो समझ में नहीं आती बात जो है। वो तो लगे रहते हैं कुछ उल्टे सीधे काम में लगे रहते हैं। इस काम पे तो कोई निर्णय नहीं लेते, कुछ काम ही नहीं करते। जब उनको कोई सबऑर्डिनेशन से रिस्पॉन्सिबिलिटी पास ऑन हो जाती है। सबऑर्डिनेशन अगर आप एसडीएम का करेंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पास ऑन हो जाएगी। कुछ भी होगा तो भाई हम क्या कर सकते हैं, वो तो वही नहीं करते तो हम क्या करें। हम तो अपना रोज सवेरे से लेकर शाम तक लगे रहते हैं। हम सवेरे पहुंच जाते हैं 9 साढ़े 9 बजे ब्लॉक में पहुंच जाते हैं, शाम को 5 बजे 6 बजे 7 बजे, कई बार तो 9 बज जाता है। अब पढ़े रहते BDO साहब ही नहीं मिलते, BDO साहब ही काम नहीं करते। तो यू हैव नो अपॉर्चुनिटी टू ब्लेम। आपको ये उनका सबऑर्डिनेट नहीं बनाया गया सो दैट यू कांट ब्लेम। आपको एक ओपन एटमॉस्फेयर, व्हेन आई गो इन द स्काई विदाउट एनी लिमिट्स, स्काई इज द ओनली लिमिट। आई कैन फ्लाई, है ना। अगर मुझ में कितनी ताकत है, उस ताकत के साथ मैं उछाल बढ़ सकता हूँ, उस साथ उड़ान बढ़ सकता हूँ, मैं रास्ते तय कर सकता हूँ, है ना। मैं कितनी रास्ते तय करता हूँ। ये हमारी लिमिटेशन, हमारे बंधनों से हमको मुक्त करने से होता है। अब वो बंधन कौन से हो सकते हैं? आपके खुद का बंधन हो सकता है। आप अगर अपने आप को बांध सकते हो और कोई नहीं बांध सकता। इसलिए आपका सबऑर्डिनेशन किया गया कि यू आर रिपोर्टिंग टू द चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, मुख्य विकास अधिकारी या जिलाधिकारी को आप करेंगे कि जिससे आप सीधे सीधे आप बता सकते हैं कि देखिए आपके जिले में 12 ब्लॉक है, हम इसमें से एक ब्लॉक है और इस एक ब्लॉक का हमारा लक्ष्य यहाँ पे, और इसको करने के लिए मैं चाहता हूँ कि ये हेल्थ का ऐसे कर दिया जाए, तो इसके लिए ऐसे किया जाए, यहाँ पे ये दिक्कत है, इसको कर दिया जाए। यू कैन गेट दोज थिंग्स डन। और लेट मी टेल यू, मैं इसका जो जिलाधिकारी, हर कलेक्टर से मेरी हर हफ्ते बात होती है।
सारे कलेक्टर, पूरे प्रदेश के 75 कलेक्टर है, हर कलेक्टर से हर हफ्ते में बात करता हूँ। मैं उनसे आपके बारे में पूछूंगा कि आपकी सेहत भी पूछूंगा, भाई ऐसा तो नहीं कि कोई आपको परेशानी होगी। ये भी पूछूंगा कि आप कुछ काम धाम कर रहे कि नहीं कर रहे। आप कुछ आगे सोच करके उस आकांक्षात्मक जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी अपेक्षा है, आपके मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, मेरी उनसे बात हो रखी है, आपको सबको लेके जाएंगे, आलोक वहां पे मुलाकात होगी, मैं भी रहूंगा वहां पे जब मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी। तो ये आपसे उनसे मैं पूछता रहूंगा, आपकी सेहत भी पूछूंगा, आपको कोई पारिवारिक कठिनाई तो नहीं ये भी पूछूंगा, बट ये भी पूछूंगा कि आप कर क्या रहे हो, कैसे कर रहे हो, कोई नई चीज कर रहे हो। तो इसके लिए कई बार होता है, लोग सोचते भाई अब तो हम तो इंडिपेंडेंट हो गए, अब तो हम ही को सब कुछ काम करना है, हमसे कोई मतलब नहीं, बाकी लोगों से मतलब नहीं। बाकी लोग तो सब एडीओ, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, ये सब लोग तो ऐसे, ये लोग कभी काम किए नहीं, ये सब सरकारी लोग हैं, हम तो गैर सरकारी हैं, ये लोग सरकारी लोग हैं, सरकारी लोगों का काम होता नहीं। अगर ये काम करते होते तो शायद अब तक ये ब्लॉक ही तक नहीं होता, ये भी सोचेंगे आप। You developed a kind of a contempt. Please don't. Let me tell you, they are also working and they have been working under their own constraints. वो जो कंस्ट्रेंट जैसा ना कि आप इनके सबऑर्डिनेट हैं, आप उनके सबऑर्डिनेट हैं, आप इनके, आप ये करेंगे, आप इधर से जाएंगे, आपका रास्ता यही है, इस रास्ते से भाई अगर हिल गए तो पीछे खाई, उधर करेंगे तो उधर खाई, इधर भी करेंगे उधर भी करेंगे। इतने सारे बंधनों के बीच वो काम करते तो उनके अपने लिमिटेशंस, इसीलिए आपको लिमिटलेस कर दिया। You are limitless. You don't have any kind of constraints. Your constraints से free कर दिया गया। तो then don't develop that kind of, I'm warning you, मैं आपको caution कर रहा हूँ कि don't develop that kind of a contempt। जो लोगों को बहुत सारे बाहर से लोग आते हैं, और क्योंकि मैं after my lot of experience, I've worked almost for 16-17 years in government of India. I've worked in state government for almost 20 odd years. I've worked outside the country also. देश के बाहर भी मैंने जाकर के काम किया हुआ है, अलग अलग तरीके से काम किया। I will say that don't develop that content. The moment you develop that content, you are out of it, and the whole world is there to throw you out. आप ब्लॉक में रहेंगे, लेकिन ब्लॉक में आप सफर करेंगे। You need to work with them. इसलिए जो कहा गया कि you are not subordinate, but you need to work with them. And ये wisdom does not lie at one place. विजडम होता है एक सामूहिक विजडम होता है। कोई भी काम जो होता है उस काम को करने के लिए एक सामूहिकता के साथ हम जब काम करते हैं, तो जो मैंने कहा 1+1 मिलकर के 2 नहीं बल्कि 11 बनता है। तो जब सामूहिकता के साथ काम करेंगे तो आपकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। जब आप अपनी आइडियाज को रिफ्लेक्ट करेंगे हमारे ग्राम विकास अधिकारियों से, ग्राम पंचायत अधिकारियों से, कृषि के अधिकारियों से, कोऑपरेटिव के अधिकारियों से, तमाम सारे जब जो इतने सारे हमारे एक्सटेंशन के अधिकारियों से इतने सारे लोग हैं, दे हैव लॉट ऑफ नॉलेज, दे हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, बट दे हैव बीन वर्किंग अंडर सो मेनी कंस्ट्रेंट्स, जिन कंस्ट्रेंट्स में आप अपने को नहीं बांधना चाहते। वर्क विद देम, यू टॉक टू देम, डिस्कस विद देम, व्हाई इज दिस। आपका जो एएनएम बताएगी कि ये पैरामीटर्स क्यों नहीं ऐसा है। आपका जो हमारा जो मेडिकल हेल्थ वर्कर है वो आपको बताएगा कि ये चीज क्यों नहीं हो पा रहा है। सरकार का प्रोग्राम चल रहा है, जो पोषक वाटिका का प्रोग्राम चल रहा है जिससे न्यूट्रिशन इंप्रूव करे, फिर भी क्यों नहीं हो पा रहा, वो बताएगा। देन ब्रिंग सम न्यू थिंकिंग। यू आर, बिकॉज यू डोंट हैव एनी लिमिट, इसलिए तब आप एक ऐसे आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज ला सकते हैं। एंड मैं आपसे जो सीखा, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से सीखा, काफी लंबी अवधि तक प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का मुझे मौका मिला भारत सरकार में। He always talks in terms of possibilities. He never dictates the limits. He opens up everything. वो हर चीज को खोल देते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या ऐसा भी कर सकते हैं? क्या ऐसा हम सोच सकते हैं? Open up these things. और फिर आप देखेंगे काम करने में कितना आनंद आएगा आपको, जब अपने को लिमिट में नहीं बांधेंगे कि चलो ऐसा ही हो सकता है, ये सरकार का यही मैंडेट है, ऐसे ही हो सकता है। देखो ऐसा है कि हर एक धर्म का केवल, अगर कुल मिलाकर के सारे धर्म, दुनिया में इतने सारे धर्म हैं, उनका कुल मिलाकर के एक ही सार है। वो सार है, अगर तुम दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सुख दोगे तो सुख मिलेगा।
अपने आसपास के लोगों को दुखी करोगे तो दुखी रहोगे, हमेशा दुखी रहोगे। ये मत सोचो कि दूसरों को दुखी करके अपने आप को सुखी रख सकते हो, और दूसरों को सुख बांटोगे तो स्वयं भी सुखी रहोगे। कुल मिलाकर के दुनिया का सार यही है, सार धर्म का सार यही है। ऐसे ही जो है, और उसके तरीके बहुत सारे हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ। हमारी सनातन धर्म में इतनी किस्म की पूजा पद्धतियां हैं कि उसका लिमिटलेस है, बहुत सारी, इतनी सारी पूजा पद्धतियां अपने को अचीव करने के, इस ज्ञान को अचीव करने के बहुत सारे तौर तरीके। ऐसे ही बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब आप देखिए उसमें कौन सा रास्ता, जो चीज़ बलरामपुर में काम करेगा होता बलिया में न काम करे, या होता बलरामपुर वाला चीज़ थोड़ा सा बलिया में भी काम करे, थोड़ा सा और मॉडिफाई करना, क्योंकि बलिया और बलरामपुर में फर्क है। तो मैं आपसे चाहूंगा, बी क्वालिटिव। आप अपने जो है वीडियो साहब को, एडीओ साहब को, आपके और लोग, उनसे चर्चा करिए, उनके साथ आप उनके साथ लेट देम फील दैट यू आर पार्ट ऑफ देम। You will be much more powerful. When you include people, you become much more powerful. And when you are excluding people, अरे चलो ये तो बेकार है, ये तो काम ही नहीं करना, ये तो अभी इनकी उम्र 58 साल हो गई, 2 साल, मे भी 58 साल में जो उसका विजडम, वो आपको अभी विजडम है ही नहीं। वो कुछ नई चीज बता देगा, वो आप सोचोगे तो एक नया तरीका निकलेगा। कोई भी हो तो बी इंक्लूसिव, लोगों को जोड़ करके, लोगों को समझ करके, एंड अपने उस जो आपने हासिल किया है पीएचडी की डिग्री में या मास्टर्स की डिग्री में, जो भी अलग अलग किस्म का मास्टर्स किया, उस अपनी पढ़ाई को, अपने पुराने एक्सपीरियंस को, जो 4-5 साल अलग अलग प्राइवेट में, किसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में, किसी पब्लिक सेक्टर में, जहाँ भी आपने काम किया, उस एक्सपीरियंस उनको जोड़ी और जोड़ के कुछ नया चीज निकाली, और फिर उसको लागू करने की कोशिश करें और उनसे लागू करेंगे। अल्टीमेटली तो पावर उन्हीं के पास है, काम तो वही करने वाले हैं, उन्हीं को सारा अधिकार मिला। आप उनको साथ जब उनको जोड़ेंगे, जब उनसे चर्चा करके जोड़ेंगे, वो भी इंथुसियाज्म फील करेंगे। भी देखो हमारे यहाँ देखो कितना बढ़िया बच्चा आया, जो कि ये तो पीएचडी किया हुआ, सबसे जाके बताएगा पीएचडी किया, बड़ी नई नई बातें बताता है, नए नए तरीके बताता है, उसको करने से ये फायदा होता है, इससे जो ये महिलाओं को ये फर्क आया, बच्चों को ये फर्क आया, जो हमारे वृद्ध लोगों को ये फर्क आया, नौजवान बच्चों को ये फर्क आया, खेतिहर किसानों को ये फर्क है, वो सब जगह जाके आपकी चर्चा करेगा, आपका वो माउथपीस हो जाएगा। और आप भी पूरे उसके साथ बता सकते हैं, अपने कलेक्टर साहब को बता सकते हैं, सीडीओ साहब को बता सकते हैं कि हमने ये काम किया और इसमें ये सारे लोग इसमें लगे हुए। यू बिकम मच मोर इफेक्टिव, योर पावर मल्टीप्लाइड मेनी मोर टाइम्स। तो पहला मैं ये भी आप लोगों से कहना चाहूंगा, दिस शुड बी योर वे ऑफ वर्क। दूसरा, यू आर 100 ऑफ, अभी तो यहाँ 77 में एक्सपेक्ट करता हूँ कि बाकी 23 में आके ज्वाइन कर लेंगे। कुछ कारण होता है, कुछ परिस्थितियाँ होती है, किसी का कुछ नहीं, तो बाढ़ ही आ गई होगी जिसके अंदर नहीं आ पा रहे होंगे। अभी बहुत पानी बरस रहा है पिछले 4-5 दिनों से। आके ज्वाइन करेंगे, 100 लोग आके ज्वाइन करेंगे। अब आपस में एक ग्रुप आप बना लीजिए एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस। डोंट शेयर ग्रीटिंग्स लाइक हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी फला त्योहार और फला दिन और हैप्पी बर्थडे, इसके में टाइम वेस्ट मत करिए। मैं देखता हूँ बहुत सारा, इतने सारे फालतू के फर्जी ऐसे नॉनसेंसिकल, जिसका कोई सेंस नहीं, भेजने वाले को मतलब नहीं रहता, वो भी सिर्फ चीज में घूमती रहती है। लेट देयर बी प्रोफेशनल, लेट देयर बी अ व्हाट्सएप प्रोफेशनल ग्रुप, आप, मैं आलोक से कहूंगा, आप बना दीजिए, और इसमें लेट यू शेयर थिंग्स विच आर वर्किंग और नॉट वर्किंग। समटाइम्स फेल्योर इज मोर इंपॉर्टेंट देन सक्सेस। लोग केवल सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, मैं तो सक्सेस एंड फेल्योर दोनों को सेलिब्रेट करता हूं। इफ आई कम टू नो दैट आई एम फेलिंग हियर, देन आई आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाई हैव आई फेल्ड, व्हाट शुड आई डू सो दैट आई डोंट फेल नेक्स्ट टाइम, व्हाट शुड आई टेक केयर ऑफ, व्हाट विच आर द थिंग्स व्हिच आई शुड टेक केयर की, जिसकी वजह से हम आगे ही इस प्रकार की चीज न होना पड़े। बिकॉज फेल्योर इज अ ग्रेट लर्निंग, एंड दोज हु आर लर्निंग, they will not fail again, or they may fail 1 time, 2 times, but then they will be winner all the way. तो आपके जो अच्छे अनुभव हो, जो नेगेटिव अनुभव हो, उसको इसमें शेयर करिए। लेट दिस बी अ प्रोफेशनल ग्रुप। कुछ नाम इसका अच्छा नाम, आलोक बड़े इंटेलिजेंट ऑफिसर है हमारे उत्तर प्रदेश कैडर के, he will give you some good name। उस नाम के साथ आप एक ग्रुप बना लीजिए और उस ग्रुप में आप इसको शेयर करिए, and you will find you can also have a debate, उसमें डिस्कशन कर सकते हो, ग्रुप में आप डिस्कशन कर सकते हो।
चर्चा कर सकते हैं। कभी कभी जुड़ करके आपके पता चला कि 10-1 लोग आपस में चर्चा कर सकते हैं कि हम लोग इस काम को कर रहे हैं इस तरह से, देखो ये वर्क कर रहा है, ये नहीं कर। जब आप 10 लोग मिलकर चर्चा करोगे, इट बिकम्स मच मोर पावरफुल देन वन ऑफ यू एंड द अपने ब्लॉक में डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे 10 लोग जुड़ रहे हैं तो हर जगह के 10-10 वो और आप 10 मिलकर के 100 लोग एक साथ बात कर रहे हैं, 100 का अनुभव एक साथ बात हो रहा है, न्यू सॉल्यूशंस। और इसीलिए मैंने आलोक से कहा कि लेट दिस नॉट बी ए सिंपल वन वे डिस्कोर्स। ये डिस्कोर्स से बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है यहाँ पे। मैं बक्से के तालाब के इस इंस्टीट्यूशन में भी मैं बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ। जब मैं लखनऊ का सीडीओ हुआ करता था 90 से 93, तब मैं यहाँ पे, हमारा ब्लॉक भी बगल में था, पता नहीं कहाँ टूटा फूटा है कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम है। मैं 90 से 93 जब मैं लखनऊ का मुख्य विकास अधिकारी हुआ करता था तो इस इंस्टीट्यूशन में भी कई बार आता था। उसके बाद मैं अब आ रहा हूँ 93 के बाद, ऑलमोस्ट कितने साल हो गए, 30 साल के बाद मैं आ रहा हूँ। इतनी बढ़िया बिल्डिंग में नहीं, पहले तो सब बिल्डिंग में नहीं थी, बड़ा एक एक्सपोज ईंटे वाला, अब तो मुझे दिखा भी नहीं कहीं पे जो उस टाइप का यहाँ पे पुराने जो बनता था। जैसे हमारे आईटी के, हमारे आलोक भी है, मैं भी आईटी वाला हूँ, ये हम लोग का जो एक्सपोज ईंट वाला जो कंस्ट्रक्शन था, लाल रंग का, जो उसकी सारी वो सब चीज़ें मुझे भी ध्यान में, बहुत बदल गया। लेकिन ये टीजिंग मेथोडोलॉजी भी बदला कि नहीं बदला मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कहूँगा कि टीजिंग मेथोडोलॉजी भी हमारे इस ग्राम विकास संस्थान को, कभी मैं आपके ग्राम विकास को एड्रेस करने आऊँगा तब फिर बात करेंगे कि आपको उसको पूरा बदल दीजिए। इट शुड नॉट बी वन वे कम्युनिकेशन। ये आपने आया बताया कि फला प्रोग्राम, सारे सरकार तो दे दिए, सब बच्चे खुद पढ़ लेंगे। इतने पढ़े लिखे बच्चे जो पीएचडी किया उसको हम क्या पढ़ाएंगे, खुद पढ़ लेंगे। लेकिन हमें बात करना चाहिए विजुअलाइजेशन की। आपको कुछ एक ऐसे टास्क दीजिए कि आप कहाँ पे हैं, कुछ स्पेसिफिक केस दीजिए, उस केस के ऊपर डिस्कस करिए, चर्चा करिए, नई चीज सोचने का तरीका निकालिए कि क्या ये भी एक एंगल हो सकता है, क्या ये भी एक तरीका हो सकता है, क्या ऐसे भी हम कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी बनती है। जैसे मैंने कहा कि जो मैंने प्रधानमंत्री से मेरी लर्निंग हुई, ही ऑलवेज ओपन सब, हर चीज को ओपन छोड़ते हो कि जिससे कि लोग और ज्यादा उसके आगे वो लोग जाकर के सोचते हैं। ये पॉसिबिलिटी जब आप ओपन करोगे तो इसको, ये हमारी लर्निंग, हर दिन मैंने कहा आलोक से कि इसके बारे में बात होना चाहिए। मैंने आलोक से ये भी रिक्वेस्ट किया कि जो हमारे कलेक्टर्स ने बड़ा अच्छा काम किया स्पेशल डिस्ट्रिक्ट्स में, जो हमारे कलेक्टर्स ने के अलावा जो मुख्य विकास अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया, या अन्य किसी अधिकारी ने बहुत अच्छा काम किया, इसके बारे में उनको भी बुलाए और उनसे आपके साथ चर्चा कराए, वो बताए कि उन्होंने क्या किया। एंड इफ समबडी कम्स एंड सेड कि आकर के मैंने सीधे जो है, मैंने बिल्कुल कुतुब मीनार बना दी, हमने सीधे ये रॉकेट छोड़ दिया, इसको मत मानिए। उनके क्या स्ट्रगल थे, व्हाट हैज बीन स्ट्रगल, हाउ दे हैव ट्रेवल्ड दैट पाथ। नथिंग कम्स फॉर फ्री। दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है। आपने जो, देयर इज नो फ्री लंच, आपको मालूम होगा, देयर इज नो फ्री लंच। एंड मोर यू परस्पायर, मोर यू वर्क, उसके रिजल्ट दूरगामी प्रभाव बहुत अच्छे हो। जो आपका ये जो बेस तैयार होगा, ये 1 साल का बेस, या हो सकता है कुछ लोग अच्छे परफॉर्मेंस के बेसिस पे 1 साल का और बढ़ा देंगे, उसके जो आपका तैयार होगा, यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर ए मच बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोवाइडेड यू डिफोल्ट, प्रोवाइडेड यू रियली फोकस ऑन व्हाट इज एक्सपेक्टेड। जो मैंने कहा, हम कहाँ हैं और हम कहाँ जाने वाले, दो के बीच के इस गैप को हमें फिल करना है इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। तब तो आकर के आपका जो रियल एस्पिरेशनल ब्लॉक का जो आपको जो चैलेंज मिला है, उस काम को पूरा करें। इस काम को करने के लिए आप सबको टैबलेट भी, शायद आलोक को कहा कि आलोक आपको सबको टैबलेट भी देंगे। आप सारे के सारे डैशबोर्ड के माध्यम से जुड़े भी रहेंगे। आप सबको जो है बीच बीच में ऐसे कुछ एक ऐसे वर्कशॉप करके उसका रिव्यू भी करते रहेंगे। तो आपको इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली, फिजिकली बहुत सारे तरीके से, और मैंने कहा जब कलेक्टर साहबान से मैं जब हर हफ्ते बात करता तो मैं पूछता भी रहा करूँगा, कुछ एक से मैं स्पेसिफिक इनपुट भी लेता रहूँगा। कहीं जो अच्छा काम कर रहा होगा उसको मैं कहूँगा कि और प्रसारित करें, ताकि फिर आपके बीच में वही प्रतिस्पर्धा, जो प्रतिस्पर्धा पूरे देश के सारे जनपदों में थी कि किसने
in different parameters who has done the best or whose delta is the best. डेल्टा का मतलब होता है कि आपका इमीडिएट ग्रोथ किसका बेस्ट, किसका, वो सारा का सारा कंपैरिजन के साथ आपकी रैंकिंग भी होती रहेगी. एंड डोंट गेट अपसेट इफ यू आर मे बी यू स्टार्ट विद 100th, टेक दिस एज ए चैलेंज. अगर 100 है तो क्या हुआ, अगले बार हम 75 से ऊपर आ जाएंगे, अगले बार हम 50 के ऊपर आएंगे और बहुत समय ज्यादा नहीं लगेगा जब हम टॉप 10 में होंगे. वंस यू स्टार्ट टेकिंग दिस, वंस देयर इज ए कंपटीशन अमंग ऑल ऑफ यू, जब एक दूसरे के बीच में कंपटीशन होगा तो ये हमारे ब्लॉक, फिर तो कंपटीशन आप औरों से कंपटीशन लगा देंगे. आपका कंपटीशन अपने ही जिले के और ब्लॉक से कंपटीशन होने गए, देखो ये ब्लॉक आगे बढ़ना चालू है, हम भी आगे बढ़ेंगे. तो ये रोल आपने जो फेमस हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट सुना है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव read about Hawthorne experiment? बताइए मैडम क्या था, व्हाट वाज द हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट? क्या नाम है आपका? श्वेता सिंह. श्वेता सिंह. यस. एंड यू कम फ्रॉम? Sir, basically I am from Satna, MP, Okay. but my in-laws home is in Kasganj. अच्छा, कासगंज के आप. ओके. एंड व्हाट हैज बीन योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन? Sir, I have done BCom with taxation. After that I have done MBA with finance and HR and pursuing PhD. ओ शाबाश. तो यू आर डॉक्टर. Yes sir. ठीक है. बताइए क्या है, व्हाट इज दिस हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट? हाँ बताइए. Hawthorne experiment जो था हम्म. वो नॉर्मली जो ह्यूमन रिलेशंस मैनेजमेंट होता है या जो हम एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं, उसके लिए हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट किया गया था. उसमें कुछ एक 4 स्टेजेस थी, जिसमें कि ये देखा गया कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हम कुछ वर्कर्स या एम्प्लॉयज को रखते हैं तो वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं. एग्जैक्टली मतलब अभी मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बहुत सिंपल तरीके बता दूं. ठीक है. थोड़ा ये बेल यूनिवर्सिटी में हुआ, बेल लैब में किया गया था. Yes. एक कंट्रोल ग्रुप था, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. जो कंट्रोल ग्रुप था उसमें बहुत सारी चीजों को परिवर्तित कर रहे थे. बेहतर लाइट बेहतर कर दिया, थोड़ा सा म्यूजिक लगा दिया, उन्हें थोड़ा रेस्ट का देना चालू किए, उन्हें थोड़ा जो है कुछ रिफ्रेशमेंट देना चालू किए, एंड द परफॉर्मेंस वाज गोइंग अप. फिर उन्होंने, और दूसरे वाले को जो था उसका भी परफॉर्मेंस ऊपर जा रहा था, बट नॉट एज मच एज दिस वन वाज गोइंग. फिर जब उसके बाद उन्होंने विड्रॉ करना चालू किया, फिर भी परफॉर्मेंस वाज गोइंग अप. तो हाउथॉर्न इज द नेम ऑफ द प्लेस. उस एक्सपेरिमेंट का उन्होंने ये समझा कि पहले ये होता था कि 1 + 1 = 2, और सीधा सीधा कि आप ये करेंगे तो इससे ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा. ये मैनेजमेंट की थियरी थी. तो होल मैनेजमेंट थियरी चेंज बिकॉज पीपल वर अंडर वॉच, और वो अपने आप को आउट परफॉर्म करना चाह रहे थे. आप सुधार करेंगे उसका फर्क तो पड़ेगा, बट व्हेन यू आर अंडर वॉच आप और ज्यादा सुधार, और ज्यादा इंप्रूव करेंगे. So you are all under watch, and definitely you will try to do your best. I wish you all the very best. आप सब लोगों को मैं यही आपको शुभकामनाएं दूंगा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत अच्छी जिम्मेदारी आपको भगवान ने दी है, और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए अपनी उस कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए कि आने वाले समय में, क्योंकि देश बदल रहा है, देश में बहुत नई नई चीजें होने जा रही हैं. नए जो एक प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 2047 में देश को एक विकसित देश बनाएंगे, देश तमाम सारे देशों की श्रेणी में हम सबसे आगे ले जाएंगे. वो जब काम होने जा रहा है तो बहुत नई नई चीजें होने वाली है, और उसके लिए आपकी एक ग्राउंड बेस तैयार किया जा रहा है. तो प्लीज टू यूज दैट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर एंड गेट, जो हमने कहा कि आपको उससे टारगेट को आप पूरा करने के लिए सबसे अच्छा करने की कोशिश करिए, जिससे आप भी इम्प्रूव करें और आपके साथ साथ आपका ब्लॉग इम्प्रूव करे, और उसके साथ हमारे प्रदेश के बाकी सारे ब्लॉग भी उसी चैलेंज में, बिकॉज दे आर ऑल्सो ऑब्जर्विंग यू, वो भी इम्प्रूव करें. एंड अबव ऑल एंजॉय योर वर्क, सेलिब्रेट योर वर्क. जो आपने अच्छा काम किया उसको सेलिब्रेट करिए, टेक द ओनरशिप, एंड सबको बताइए हमने ये काम किया, हमने ये ला करके ऐसे चीजों को व्यवस्थित किया. तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ए वंडरफुल 1 year working on these aspirational blocks in the state of Uttar Pradesh. All the very best. Thank you.